बिग बॉस की जर्नी खत्म होने के बाद क्यों हिमांशी खुराना को साइकियाट्रिस्ट के पास जाना पड़ा था? ऐसा क्या हो गया था घर में जो चीज उन्हें पसंद नहीं आई थी? खुद हिमांशी खुराना ने इस बात का खुलासा किया है। क्या कहती है हिमांशी, मैं हिना कुमावत आपको फिल्म विंडो पर बताऊंगी। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। आज वो एक लाइव चैट पर आती है और उनसे पूछा जाता है कि बिग बॉस खत्म होने के बाद आप किन किन लोगों के साथ टच में हैं। तो वो कहती हैं कि हम लोग जो है पहले कॉल कर लेते थे, फॉर्मल बातचीत हो जाती थी, व्हाट्सएप पर चैट कर लेते हैं। लॉकडाउन के बाद हमारा प्लान भी था लॉकडाउन से पहले मिलने का। बिग बॉस के घर के अंदर हमने प्लान बनाया था कि हम सब गोवा जाएंगे। हमें लगता था और मैं सबको बोलती भी थी कि हम लोग हॉस्टल में जैसे होते हैं उसी तरह रह रहे हैं। उस समय भले ही झगड़े होते हो लेकिन जो चीज़ें थी वो अलग थी, एक अलग तरीके की बॉन्डिंग थी। दर्शक जो है 1 घंटे का देखते थे लेकिन हम जो है 24 घंटे साथ में टाइम स्पेंड करते थे। फिर वो बोलती है कि मैं घर में सबको बोलती थी कि ये टाइम जो है याद आएगा। लेकिन लॉकडाउन के बाद जो है सब चीज़ें बदल गई हैं। यहाँ तक कि बिग बॉस खत्म होने के बाद सब अपने काम में बिजी हो गए, सब बहुत बिजी रहने लग जाते हैं। लेकिन ये बात समझनी चाहिए क्योंकि जो है वहाँ पर जिस तरह की सिचुएशन होती है वो ऐसी होती है कि हर कोई जो है एक ऐसी मेंटल स्टेट से गुजरता है। सबकी मानसिक स्थिति जो है ना थोड़ी अलग हो जाती है। और फिर उन्होंने खुलासा किया कि मुझे भी साइकेट्रिस्ट के पास जाना पड़ा था जब मैं घर से बाहर आई थी। तो वो कहती हैं कि बाकी लोगों का सोचिए जो इतने सारे महीने गुजारते हैं घर के अंदर, उनका क्या हालत होती होगी, उनकी कैसी स्थिति हो जाती होगी। फिर वो बोलती है कि मुझे सच में इस बात से बिल्कुल परेशानी नहीं होती है क्योंकि मैं समझ सकती हूँ कि वो लोग भी अपने काम में बिजी है और मुझे इन बातों का बुरा नहीं लगता है। हम मिल सकेंगे तो बहुत ही अच्छा है। फिर वो कहती हैं कि फैंस को भी ये बात समझनी चाहिए और जो है उनको अपने जो है सबको प्यार बांटना चाहिए क्योंकि वहाँ की चीज़ें अलग होती हैं और बाहर आने के बाद चीज़ें अलग हो जाती हैं। तो कहीं ना कहीं हिमांशी ये कहती हैं भले ही उनकी जर्नी घर के अंदर शॉर्ट एंड स्वीट रही हो लेकिन वो बोलती हैं कि घर के अंदर जो सिचुएशन होती है उसके बाद उनको भी साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत पड़ी थी। अगर आपको याद होगा तो आसिम के भाई ने, उमर रियाज भी एक लाइव पर आए थे और उन्होंने कहा था रोश किला के साथ इंटरव्यू में कि एक मेंटल ट्रॉमा से गुजर रहा है आसिम, ना कुछ खाता है ना पीता है। तो घर के अंदर का ये जो समय होता है, जो लड़ाई झगड़े होते हैं, जिस तरह की इक्वेशन, एक ही घर में रहना, बाहर बिल्कुल नहीं निकलना और लिमिटेड सामान जो उन्हें बजट दिया जाता है उसमें ही गुजारा करना, मुझे लगता है कि वो जो सिचुएशन है वो इस तरह की होती है कि सभी काफ़ी परेशान हो जाते हैं। और हिमांशी ने भी अब उसी बात का खुलासा किया है। इसके साथ ही वो बोलती हैं कि बचपन से उनका इम्यून सिस्टम भी जो है, उनको हेल्थ इश्यूज बहुत रहे हैं। ऐसे में उनको लेकर जो है वैसे ही बहुत सारे इश्यूज उनके हेल्थ के होते रहते हैं। और जब वो घर से बाहर आई तो उनकी स्थिति ऐसी थी कि उनको खुद भी साइकेट्रिस्ट को विजिट करना पड़ा। तो आपको क्या लगता है? आपने भी वो पूरी जर्नी देखी है और उनका वो जो कमेंट है कि हर किसी को ये सिचुएशन समझनी चाहिए सभी की, मुझे लगता है बहुत ही पॉजिटिव सोच है। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? कमेंट ज़रूर कीजिएगा। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।